हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्मालासी। और आज के इस वीडियो में एक और नेक्स्ट जेएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एंड द टॉपिक इज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जेएस में हम राउट ग्रुप्स की बात करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन नेक्स्ट जेएस 14 पर आया हुआ है, और उसका क्या फ़ायदा है, कितने तरीके से हम राउट ग्रुप कर सकते हैं, और डिफरेंट लेआउट का सेटअप हम किस तरीके से कर सकते हैं। राइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो। ये तो आर्टिकल मेरी वेबसाइट पर है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी राउट ग्रुप्स नाम से आर्टिकल है, और ये सारे इनके एग्जांपल्स को समझ के भी आप चीज़ों को देख सकते हो। तो मैं दोनों पर बात करूंगा। राइट, तो राउट ग्रुप्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उसके बारे में फीचर्स, और ये मैंने कुछ डायग्राम्स भी बनाए हैं तो दैट कि थोड़ा कैची और आपको थोड़ा समझ में भी आए एग्जैक्टली क्या है। तो इसमें मैंने जो समझाया है वो, पहला, इसको मैं थोड़ा सा बड़े व्यू में करके दिखा देता हूँ। ओपन न्यू टैब, और इसको भी ओपन इन न्यू टैब। राइट, देखो, जो सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, और इसी तरीके से सिनेरियो 4, 5, 6, ये 4, 5, 6, 7 के 7 तरीकों से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राउट ग्रुप्स को हैंडल किया जाता है वन बाय वन। ओके, तो इसकी मीनिंग क्या है, ये थ्योरेटिकल पार्ट आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आई थिंक इसको अगर प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। एक नेक्स्ट जेएस मैं अब रिपीट नहीं करूँगा, बहुत बार मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि नेक्स्ट जेएस का सेटअप कैसे करते हैं। अदरवाइज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट का सेटअप आ गया, और डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि एक ऐप डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर जो एक स्पेशल फाइल होती है, पेज एंड लेआउट। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे तो देखो हमारे पास ये आ गया पेज। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये लेआउट है। अब कुछ चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको इसका लेआउट एंड देन पेज। यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसमें लिख भी देता हूँ होम पेज, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ये बॉडी है, क्योंकि लेआउट में आपको पता है कि जो हमारा HTML बॉडी होता है लेआउट में जाता है। यहाँ पर चिल्ड्रन हमारे पास होते हैं, और यहाँ पर मैं कहीं पर पेरेंट लेआउट, और अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, कि CSS हटाना चाहो तो हटा दो। ओके, तो ये देखो पेरेंट लेआउट और ये होम पेज। इसमें थोड़ा सा मैं चीज़ को क्लास नेम तो टेक्स्ट सेंटर, ये आपका पेरेंट लेआउट है। ये आपका के बाद पेज में पेज था वो चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये इसका बेसिक लेआउट है, और यही मैंने यहाँ पर समझाया हुआ भी है। दिस इज जो पहला लेआउट है हमारा, दिस सिनेरियो रिप्रेजेंट द डिफॉल्ट लेआउट वेयर लेआउट डॉट जेएक्स द सोल पेरेंट लेआउट फॉर ऐप, यानी हम इसकी बात करते हैं। ठीक, अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि एक आपका पहला लेआउट होता है, उसके अंदर जो पेजेस होते हैं ऐप के अंदर, वो पेरेंट लेआउट को यूज़ करके यहाँ शो होते हैं। राइट, अब कुछ रिक्वायरमेंट बनाते हैं इसको समझने के लिए। देखो रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, देखो एग्जांपल आपका कुछ भी हो सकता है। मैं फंडे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक एडमिन है और एक वेंडर है, इन दो की हम बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। एक वेंडर, और इस पर मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। एक सेगमेंट है एडमिन, और एक सेगमेंट है वेंडर। तो इसका मतलब कि जो इतना पार्ट है ये मेरा एडमिन से रिलेटेड है, और जो इतना पार्ट है मेरा ये वेंडर से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के अंदर। और इसकी जो हिरार्की ऐप के अंदर जा रही है, ऐप के अंदर एडमिन, एडमिन के अंदर सपोज मुझे ऐड यूज़र एडिट यूजर्स करना है, और ऐप के अंदर वेंडर, और इसके अंदर डेफिनेटली मुझे जो कुछ भी करना हो। तो इसके मैंने राउट्स यहाँ बना दिए हैं।
दिस इज एडमिन यूज़र, एडमिन एडिट यूज़र, वेंडर अर्निंग और आपका वेंडर प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं इसको ले लेता हूँ। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पर एडमिन, राइट, और एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं यहाँ पर वेंडर। अभी जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो याद रखना, वो ये है मेरा, और जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो ये है। एडमिन के अंदर गए, हमने एक फ़ोल्डर बना दिया ऐड यूज़र, जैसे यहाँ पर है ऐड यूज़र, और एक एडिट यूज़र। आप चाहो तो सारे बना लो, मैं अभी दो का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं, डेफिनेटली वो पेज डॉट JSX होगी, RAF, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड यू, राइट। और इसी तरीके से हम एक ले लेते हैं यूज़र, और इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं पेज, इसको नाम मैं दे रहा हूँ इट यूज़र, ठीक। इसी तरीके से ये बन गया, ये बन गया, और एडमिन का ख़त्म। अब वेंडर की बात में क्या क्या रखना है ये देख लेते हैं। इसमें मैंने रखा है एक अर्निंग और एक रखा है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अर्निंग, और इसमें ठीक है, ये जस्ट एज्यूम करा है मैंने, सपोज कर लिया कि प्रोजेक्ट में फोल्ड पेजेस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर हो सकता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में या जस्ट लर्निंग करनी है तो एक नए प्रोजेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। और उसी तरीके से ये हो गया आपका अर्निंग, और एक हो गया आपका प्रोडक्ट लिस्ट। तो भी ले लेते हैं वेंडर के अंदर प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं एक पेज ले लेता हूँ, पेज डॉट जी, और ये आ गया, और product, ठीक है। तो अभी इसमें वैसा मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंपल मैंने ये लिखा है। अब इसको एक्सेस करते हैं, अगर हम इनके राउट्स को अगर हम एक्सेस करेंगे तो किस तरीके से हमें एक्सेस करना होगा। ऐप के अंदर हो तो डायरेक्टली एडमिन, एड यूज़र, और वेंडर, और अर्निंग। तो इसी को हम ले लेते हैं एडमिन, एड यूज़र, ये देखो आपका। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये देखो कि जो ये है आपका, ये पेरेंट लेआउट है। तो मैं ऊपर चाहे यहाँ पर ऐड यूज़र करूँ, यहाँ पर मैं ऐड यूज़र करूँ, जो ये वाला जो पार्ट है आपका पेरेंट, ये दोनों के लिए कॉमन है। इसी तरीके से मैं एडिट यूज़र करता हूँ, एडिट यूज़र, ये देखो पेरेंट लेआउट, ये भी अभी कॉमन ही है, ठीक है। तो आई थिंक, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश वेंडर करूँगा और अर्निंग्स करता हूँ, तो ये अर्निंग आ गई। लेकिन आपने देखा जो लेआउट है वो यही लेआउट है। तो इसका मतलब जो मेन, जो समझाना जो मैं चाहता हूँ कि आप ऐप की हिरार्की के अंदर कहीं पर भी होते हैं, मतलब अगर हम इसकी बात करें, ऐप हिरार्की की कहीं पर भी बात करें, तो अगर मैं इसमें कहीं पर भी हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो इसकी मेन लेआउट फाइल है वो ये इसके लिए कॉमन रहेगी, ये ध्यान में रखना। ये वाली लेआउट फाइल को ही यहाँ पर उठाएगा, चाहे मैं कहीं पर भी था। मैं वेंडर में था, एडमिन था, इसने पेरेंट लेआउट को ही यहाँ पर डेवलप किया, ठीक है। एक तो ये चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर सेकंड सिनेरियो की बात कर रहे हैं। इन दिस सिनेरियो लेट्स कंसीडर अ प्रोजेक्ट विद राउट्स बिलोंगिंग टू एडमिन एंड वेंडर। ये सब आप खुद पढ़ लेना, ये वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता रखा था। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टू एक्सेस इधर एडमिन और वेंडर राउट जो इस प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट पेरेंट लेआउट विच रिसाइड्स इनसाइड द, वो यही है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई। इन सब के लिए जो ये वाला लेआउट है ये कॉमन रहेगा, ये वाला लेआउट इन सब के लिए, ठीक है।
अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि ये बात तो चलो समझ में आती है कि एडमिन एडमिन वाले पार्ट को, वेंडर वेंडर वाले पार्ट को, ऐसे ही मेरा प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके बहुत इंक्रीज हो सकता है ना। अब मेरी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड ये है कि जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा तो मुझे अपने अपने डिफरेंट सेगमेंट बांटने हैं। सेगमेंट का मतलब ये हो गया कि इतना पार्ट मेरा एडमिन, इसके अंदर और भी एडमिन के पार्ट हो सकते थे, वेंडर के और भी पार्ट हो सकते थे। तो मेरे को इसको एक वर्चुअल सेगमेंट देना है, वर्चुअल एक पार्ट्स डिवाइड करना है, यानी कि ये एडमिन हो गया और ये आपका वेंडर हो गया। ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट जेएस हमें क्या प्रोवाइड करता है कि मैं यहाँ पर एडमिन को एक सेगमेंट के अंदर ले जाऊं और वेंडर को एक सेगमेंट के अंदर ले जाऊं, यानी कि हम अब इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वन इस वाले पार्ट की बात, सिनेरियो नंबर 3 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि मैंने एडमिन को वेंडर एडमिन मैनेजमेंट के अंदर रख दिया और वेंडर को वेंडर मैनेजमेंट के अंदर रख दिया। ये ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू नीड, राइट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, एडमिन मैनेजमेंट, और ऐसे ही एक फोल्डर बना लेते हैं, वेंडर मैनेज, MANA मैनेजमेंट, और इसको उठा के यहाँ मूव कर देता हूँ, और वेंडर को उठा के मैं वेंडर के ओके। जैसे ही हम उन फोल्डर को मैंने मूव कर दिया है तो एडमिन मैनेजमेंट के अंदर वेंडर, उसके अंदर वी आ गए और ये चीज़ आ गई। तो देखो इससे क्या हो गया, इसको देखो पीछे करने के पीछे मेन रीज़न है कि एक्चुअली मैं अपने प्रोजेक्ट की एक हिरार्की को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, जस्ट लाइक इसको ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। तो अब ये सेगमेंट में बट गए हैं, यानी कि अब मेरा ये जो पार्ट है, ये एडमिन वाला पार्ट एडमिन मैनेजमेंट में चला गया और वेंडर वाला पार्ट वेंडर मैनेजमेंट में चला गया। इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट के अंदर कितनी भी डेप्थ में आप इस टाइप की हिरार्की कर सकते हो। हाँ, अब क्वेश्चन है कि अगर मेरे को ये एडमिन और ऐड यूजर अब एक्सेस करना है तो कैन आई डू इट? देखते हैं, एडमिन फॉरवर्ड स्लैश ऐड यूजर, ये देखो अब ये यहाँ मना हो गया। अब यहाँ मना होना भी है क्योंकि अब आपने जो स्ट्रक्चर करा है वो क्या कर दिया, आपने स्ट्रक्चर में यहाँ पर लगा दिया एडमिन मैनेजमेंट, उसके अंदर एडमिन। तो नेक्स्ट जेएस के अकॉर्डिंग अगर जब भी आप ऐप के अंदर फोल्डर बनाते हो एक के अंदर एक, यानी कि पहले आपने इसमें बनाया, फिर इसमें बनाया, फिर इसमें बनाया, तो एक हिरार्की लेता है, ये पूरी की पूरी एक हिरार्की है उसके लिए। और यही हिरार्की एज ए राउट्स काम करती है, यानी कि जो इस तरीके से होगा वो उसके राउट्स होते हैं, ये वाले। तो वो यही ढूंढ रहा है, उसको ये राउट मिला नहीं क्योंकि आपने यहाँ पर ये बता दिया कि एडमिन मैनेज, ओके, तो दिस इज एडमिन मैनेजमेंट। तो अब जब आप इसको एक्सेस करोगे तो आपको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि जो URL राउट्स होते हैं वो इसी तरीके से समझता है, एडमिन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बाद ये हटा देते हैं, कोई स्पेस आ गया था, एडमिन मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब वो ऐप में दिखेगा एडमिन मैनेजमेंट, एडमिन और ऐड यूजर, उसको मिल जाएगा और देन ये इसको दिखा देगा। देखो पेरेंट लेआउट वही था और इसने यहाँ पर ऐड यूजर दिखा दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि ये जो चीज़ मैंने करी थी ये मेरे स्ट्रक्चरिंग के लिए थी, मतलब मेरे इंटरनल यूज़ के लिए थी। मैं इसको नेक्स्ट जेएस को ये नहीं बोलना चाहता था, ब्राउज़र को ये नहीं बोलना चाहता था कि इट विल वर्क एज ए राउट URL। मुझे इसको राउट URL नहीं चाहिए, राइट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर तो मैंने ये बना दिया यहाँ पर एडमिन मैनेजमेंट, बट आई वांट टू ऑर्डर नेक्स्ट जेएस कि प्लीज डोंट कंसीडर दिस फोल्डर एज ए राउट्स, एज ए URL राउट्स। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब करी है, रैपिंग अ फोल्डर, यानी कि अब ये ऐसे रिक्वायरमेंट हम कैसे बनाएंगे, ये तो मैंने कर दिया। अब ये वाली रिक्वायरमेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सो दैट कि नेक्स्ट जेएस इस एडमिन मैनेजमेंट फोल्डर को कंसीडर नहीं करे, वो सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट की हिरार्की के लिए हो। तो यहाँ से हमारे पास जो रूल्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड, जिसको जो टॉपिक हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, दिस इज राउट ग्रुप्स, इसको बोलते हैं। ये ग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग करना है आपको, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रुपिंग करने का तरीका सिंपल है कि
to establish a route group, a directory bearing the group name prefixed with an underscore. ये चीज पैरेंथेसिस के साथ आपको क्लियर करना है, उसको पैरेंथेसिस के साथ बना दिया है। तो इसका मतलब अगर इसको थोड़ा सा और बड़े व्यू में दिखाओ तो ये जो चीज है ये समझनी है आपको। कोई भी फोल्डर उसको अगर आप पैरेंथेसिस में ले लेते हो तो वो आपका यूआरएल राउट से यूआरएल राउट पर उसको नेक्स्ट.js कंसिडर नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इस वाले फोल्डर में जाता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, तो दिस इज कॉल्ड राउट ग्रुप। जैसे ही मैंने ये काम किया तो इस ये चीज़ जो हमारी चीज़ आ गई, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर दिस इज कॉल्ड राउट ग्रुप्स। ठीक है, और यही जो चीज़ है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अगर आप जाते हो, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें भी ये राउट ग्रुप्स है। राउट ग्रुप्स का मेन मीनिंग ही जो उन्होंने कंसिडर किया है कि ये राउट ग्रुप कैन बी क्रिएटेड रैपिंग अ फोल्डर्स नेम इन पैरेंथेसिस। बस ये रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, उसको रीनेम करने पे, ठीक है। एंड देन इसको भी मैं कर देता हूँ रीनेम, और ये मैंने ब्रैकेट लिया, ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। तो ये वाला फोल्डर में ब्रैकेट लगा दिया है, यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट वो पैरेंथेसिस लगा दिया है। और अब मैं अगर इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ से, अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, चलो इसी में देखते हैं अब ये क्या बोलता है। अभी इसको देखेगा, चेक करेगा कि यहाँ पर ये फोल्डर में आपके पैरेंथेसिस हैं, और ये देखो अब ये बना हो गया, पेरेंट लेआउट आया लेकिन 404 में चला गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि उसको जैसे ही पैरेंथेसिस मिलेंगे, अब देखो ये आ गया है ना। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन इन दिस ट्यूटोरियल, और यही चीज आपको समझनी है। रैपिंग अ फोल्डर इन पैरेंथेसिस डज अफेक्ट यूआरएल राउट्स एंड इट डज इंक्लूड इन राउट पाथ्स। दिस इज ओनली फॉर ग्रुपिंग फोल्डर्स इन सेगमेंट। इसका मतलब किसी भी फोल्डर को अगर आप पैरेंथेसिस में रैप करते हो तो वो यूआरएल का पार्ट नहीं होगा, उसको यूआरएल का पार्ट नहीं माना जाएगा, लाइक इस तरीके से। और सेम विथ वेंडर वेंडर फॉरवर्ड स्लैश अर्निंग। अभी आप पेज अपने वैसे ही चल रहा है, इसको चलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में भी अगर मैं फिफ्थ केस की भी बात करूं, ये तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज करने का काम था, लेकिन इस केस में भी जो आपका ये वाला है, ये लेआउट, ठीक है, यही लेआउट आपका इसके लिए भी काम कर रहा है, और यही लेआउट आपका इसके लिए भी काम कर रहा है, सेम लेआउट। यानी कि ये चीज़ इसको भी जा रही है और यही चीज़ इसको भी जा रही है, ये ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये आता है अगर हम ये 4 में बात कर चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया, सिनेरियो 1 समझा दिया, सिनेरियो 2 समझा दिया, सिनेरियो 3 समझा दिया, ठीक है, सिनेरियो 4 समझा दिया। अब 5 में व्हेन यूज ग्रुपिंग राउट यू कैन यूज डिफरेंट लेआउट। ये देखो डिफरेंट लेआउट सेगमेंट वाइज, बट इट इंक्लूड्स पेरेंट लेआउट एज वेल। अब देखो पहले इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर आप ग्रुपिंग करते हो तो इसका लेआउट एक अलग है, ये वाला, और इसका लेआउट ये अलग है, और एक थर्ड लेआउट जो पेरेंट लेवल का है वो आपका ये वाला है, ठीक है। तो अब जरा इसको करके देखें। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए प्रोजेक्ट को रोक लेते हैं और इसी की कॉपी करता हूँ, इसकी कॉपी कर रहा हूँ, और मैं इसको डाल देता हूँ आपके एडमिन मैनेजमेंट। ये ध्यान में रखना कि आपको यहाँ डालना है, इसके अंदर नहीं, यहाँ पर जो राउट कर रहे हैं। एंड पेस्ट, चला गया। और इसी तरीके से वेंडर मैनेजमेंट में, एंड ठीक है। अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ के लेआउट में भी ये चीज़ जा चुकी है, अलग इसका बन चुका है। यहाँ पर कुछ लिख दें तो मैं लिख लेता हूँ पेरेंट रूट लेआउट की जगह पर ये किसका है, एडमिन लेआउट, एडमिन लेआउट। और यहाँ पर भी लिख देते हैं एडमिन लेआउट, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ वेंडर लेआउट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेंडर लेआउट। और अब हम एक्सेस करते हैं अगर वेंडर को, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा। इस केस में जो नेक्स्ट जेएस है वो पहले ये देखेगा कि ये आपका वेंडर है, तो वेंडर के अंदर लेआउट मिला तो पहले इसको रन करेगा, इसको रन करने के बाद देन वो पेरेंट का
अच्छा, इसमें ग्लोबल CSS अभी के लिए तो फिलहाल हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हटा देते हैं। और यहाँ से भी मैं ग्लोबल CSS को हटा देता हूँ। ये तो प्रॉब्लम, पाथ की प्रॉब्लम कर रहा है वो, बस ये देखो, वेंडर लेआउट और आपका अर्निंग, ठीक है। और उसी तरीके से अब मैं एडमिन की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला कौन सा लेआउट है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, वेंडर लेआउट में ये वाला आ गया आपका वेंडर लेआउट, और जो मेरा ये वाला पेज था वेंडर का अर्निंग का, वो ये वाला पेज था। तो इसने किसको उठाया, इस वाले लेआउट को उठाया, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो इसको भी देख लेते हैं, एडमिन। एडमिन में ऐड यूज़र, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐड यूज़र और एडमिन लेआउट। अब देखो ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पहले वाले पेज में भी आई थी, दिखी नहीं थी, लेकिन यहाँ दिख गई। इसने जब इसको उठाया लेआउट को, इस वाले को और इस वाले को, तो इन दोनों के लिए, यानी कि अब यहाँ कर मैं आपको समझाऊं, इन दोनों के लिए, चाहे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, चाहे इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों के लिए पेरेंट कौन है, ये वाला है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस केस में भी ये इंक्लूड करेगा, इंक्लूड पेरेंट्स लेआउट एज वेल, और वही ये यहाँ काम कर रहा है। देखो, अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखो, ध्यान से देखना, ये देखो पेरेंट लेआउट आया था, लेकिन उसमें कुछ एरर आ गई और ये दिन से, तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि एरर क्या है और यहाँ पर ये क्यों आई है, ठीक है। और ये आई थिंक वेंडर के साथ भी है। अगर मैं वेंडर की अर्निंग की बात करूंगा, ये देखो पेरेंट लेआउट पहले नहीं दिखा था, अब एरर आ रही है, वो पहले नहीं शो हो रहा था। तो यानी कि इन बोथ केसेस, जब मैंने ये लेआउट डाला, ये लेआउट डाला, तो उसने एक एरर बता दी, और एरर का नाम क्या है, this is very very important, you need to understand this is called I think dehydration, text content did not match server layout, ये text content does not match render HTML, रेंडरिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो रेंडर आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप सेगमेंट लेवल पर लेआउट अलग रखना चाहते हो, चाहे वो एडमिन का, वेंडर का, और आप यहाँ से, जब मैंने तो यहाँ से कॉपी किया, तो उसको इसमें हमेशा याद रखना कि जब हम हिरार्की में चलते हैं, इस पूरी की पूरी हिरार्की में, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, ये पूरी हिरार्की में यहाँ से, राइट, तो जो आपका लेआउट डॉट जेएस है वो मेरा पेरेंट होगा। तो पेरेंट के अंदर जो मेरा एच टी एम एल है, ये ध्यान में रखना, जो एच टी एम एल है, ये वाला एच टी एम एल और बॉडी, ये और ये बॉडी, ये ध्यान में रखना है आपको, ये आपका यूनिक होना चाहिए। तो अभी यहाँ हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब मैं पेरेंट में जाता हूँ, यहाँ पर एच टी एम एल बॉडी मिल गया, फिर जब वो वेंडर में जाता है तो यहाँ पर भी उसको एच टी एम एल बॉडी मिल गया, ये गलत हो गया। तो इसका ये एच टी एम एल बॉडी आपको यहाँ से हटा देना है। इसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और बॉडी की जगह पर एक डिव लगा लेते हैं, और इसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड सेम विद, तो भी यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये एच टी एम एल हटा देना, ये एच टी एम एल हटा दो, ये एच टी एम एल हटा दो, और इसकी जगह पर डिव ले लो, और ये यहाँ से हटा दो, ठीक है। बस दिस वाज द प्रॉब्लम, एंड आई थिंक अब ये रिजॉल्व हो जाएगी। देखो, मैं यहाँ जाता हूँ, एरर नहीं आई, देखो पेरेंट लेआउट आ गया, एरर नहीं आई, एरर चली गई। और एडमिन फॉरवर्ड स्लैश ऐड यूज़र, ये देखो, पहले पेरेंट लेआउट और देन आपका एडमिन लेआउट एंड देन आपका ऐड यूज़र। इसका मतलब मैंने अभी जो आपको बात बताई थी कि व्हेन व्हेन यूज़र when use grouping routes, you can use different layout segment wise, but it includes parent level as well। और इसका मतलब अगर आप जो रन करा रहे हो, तो ये जो पेरेंट लेवल है यहाँ पर जो ये आ रहा है, ये आना ही आना है, ये वाला, और ये आपका चाइल्ड है, ये ध्यान में रखना। और आप जिस भी तरीके से अपनी हिरार्की कर लो, राइट। तो आई थिंक मैंने आपको ये वाला पार्ट भी बता दिया, ये भी क्लियर।
ये भी क्लियर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इज़ इट पॉसिबल कि जो ये है, ये वाला पार्ट ये नहीं आना चाहिए, और सिर्फ जो ये वाले पार्ट है, इस पार्ट की बात में ये मुझे ये चाहिए, चाइल्ड को और पेरेंट को हटाया जा सकता है? तो डेफिनेटली इसका आंसर यस है। और ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन यू रिमूव पेरेंट होम, अगर पेरेंट के होम को हटाते हो, यानी कि लेआउट डॉट जे एस एस, देन योर पेज डॉट जे एस एक्स शुड इन वन ऑफ द ग्रुप राउट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ये लेआउट डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक डिलीट, नहीं रखना है मुझे, ठीक है, हटा दिया मैंने। और अब मैं अगर उसमें जाता हूँ, ये देखो एरर आ गई, फेल टू एग्जीक्यूट रिमूव चाइल्ड और नोड, दिखा दिया उसने। और मैं अगर इसके पहले पेज को रन करूँ तो साफ बोल दिया, पेज डॉट जी एस डज नॉट हैव अ रूट लाउड टू फिक्स दैट, मेक श्योर यू हैव अ पेज है, देखो क्लियर। यानी कि आपने जैसे ही उसको हटाया, वो समझ गया कि आपने उसको हटा दिया है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इसका मतलब वन ऑफ द ग्रुप राउट, यानी कि अगर आप इसको हटा रहे हो तो आपका जो पेज डॉट जे एक्स है शुड बी इन वन ऑफ द ग्रुप राउट्स, फॉर एग्जाम्पल या तो इसको वेंडर में डाल दो या किस में डाल दो। तो आपको ये वाली फाइल यहाँ से कॉपी करनी, कट करनी है, ये कट कर लिया, और इसको कहीं पर भी, इसको हटा देते हैं, यहाँ डाल दो या आप इसको यहाँ डाल दो, इनमें से कहीं पर भी। तो सपोज मैंने वेंडर में डाल दिया ये चीज़। तो अब इसमें इसमें क्या होगा, ये होम पेज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, अब मैं जब रन करता हूँ तो देखो, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस ने ये बात खुद समझ ली है कि इसको बंद कर देते हैं। वो ये देखेगा कि जो जितने भी राउट्स आपने बना रखे, जब उसको लेआउट यहाँ नहीं मिला, पेज यहाँ नहीं मिला, तो सारे राउट्स पर गया और उस राउट्स पर उसने चेक कर लिया कि पेज फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, राइट। यहाँ उसको मिलेगी नहीं, उसको फाइल यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ का लेआउट क्या है, ये वाला लेआउट है वेंडर वाला, और उसने उस वाले लेआउट को प्रायोरिटी दे दी। इतना आपको ध्यान में रखना है इफ़ यू वांट टू कंसीडर दिस सिनेरियो नंबर 7। और देखो ये रिक्वायरमेंट आपकी है, मैंने तो आपको सब टाइप के जो सिनेरियोज होते हैं जो हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए, इन इन टर्म्स ऑफ राउट ग्रुप्स क्या होते हैं, राइट। इनमें से किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है, ये एक्चुअली में हमारी प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, अब मेरे सारे राउट्स अपनी जगह वैसे ही काम करेंगे जैसे दे शुड बी। एडमिन एड यूज़र अपना काम कर रहा है, और ये कौन सा है, एडमिन का लेआउट, ये देखो ये एडमिन का लेआउट है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा वेंडर की, ये वेंडर का लेआउट, लेकिन इस केस में जो आपका पेरेंट लेआउट था वो हट गया, इसकी इंडिविजुअली अपने अपने लेआउट आ गए, ये वाली चीज़ थी। और यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता भी रहा था कि किस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो, राउट ग्रुप्स इन डेप्थ, डिफरेंट लेआउट्स विद ईच सेगमेंट। और ये जो आपको करने हैं, और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी लिखी हुई है, अगर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो ये पढ़ लेना, बस ये मैं मार्क कर दूँ, आई थिंक अलाउ नहीं कर रही ये जो चीज़ है, गुड टू नो, ये वाली चीज़, यही चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है, यहाँ पर आपको ये वाले पार्ट पर, ये वाले पार्ट पर, ये वाला part। तो आई थिंक देखो मैं अभी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, बहुत सिंपल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई जो लोग बिल्कुल नए हों, बिल्कुल नॉविस हों, उनको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और तीनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया, सातों तरीके से। और ये मैंने आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस वाले रूल्स भी बताए और देन उसकी वर्किंग भी बताई। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा कि डिड यू एंजॉय दिस वीडियो, और आपको बिल्कुल नया नॉलेज मिला कि नहीं मिला, या पहले से आपको ये सारी चीज़ें पता थी कि नहीं थी। प्लीज़ कॉमेंट, और प्लीज़ कॉमेंट कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ।